हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है किया की तरफ से आने वाली सेल्टॉस की बेस वेरिएंट HTE। एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं तो 10,99,000 रुपया आपको इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत पड़ेगा। ऑन रोड कीमत की बात करूं तो लगभग 12,60,000 रुपए में आपको ये 1500 सीसी इंजन के साथ आने वाली किया की सेल्टॉस HTE बेस वेरिएंट मिलता है। अब कहने को तो ये बेस वेरिएंट है, लेकिन आपको इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि इंडिया की कोई ही ऐसी गाड़ी होती है जिसमें आपको इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वो भी बेस मॉडल से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं रिपब्लिक किया रांची के शोरूम में। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किया की कोई भी कार रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। करते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू और बताते हैं आपको कि सेल्टॉस के HTE बेस वेरिएंट में जो 10,99,000 रुपए के एक शोरूम कीमत पे आती है, उसमें आपको कंपनी क्या कुछ फीचर्स वगैरह ऑफर कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको मैं इस गाड़ी का की सेक्शन एक बार चेकआउट कराऊं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको किया की सेल्टॉस की आपको की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और एक बूट स्पेस ओपन करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी में क्या कि बेस मॉडल से ही इसका जो इंजन हुड्स वगैरह है वो इंजन हुड्स आपको हाइड्रोलिक ओपन होता है। ये चीज सबसे अच्छी चीज लगी मुझे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस गाड़ी का डायमेंशन के बारे में कि ओवरऑल आपको इस गाड़ी का डायमेंशन कितना होने वाला है, तो सबसे पहले जो लेंथ देखोगे इसका, ये आपको 4460 mm के आसपास आपको ओवरऑल आपको इसकी लेंथ होने वाली है। इवन व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको लगभग 2690 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस होने वाली है। और इसके विड्थ की अगर मैं बात करूं, इसके चौड़ाई सेक्शन की बात करूं तो लगभग आपको 1830 mm के आसपास आपको इसकी फ्रंट में चौड़ाई होने वाली है। बेस मॉडल से ही आप देखोगे यहां पर आपको कॉर्नर में DRLs वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। फ्रंट का जो ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक कलर में मिलेगा। हालांकि बेस मॉडल है तो बेस मॉडल में आपको कंपनी जो है वो मैट ब्लैक ऑफर करती है, बट इसके साथ साथ अगर आप इसके नीचे वाले पोर्शन को देखोगे तो यहां पर आपको बॉडी कलर में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। बीच में आप देखोगे तो किया का ब्रांडिंग मिलता है। ओवरऑल अगर इंजन हुड्स के पास अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो यहां पर आपको साइड में क्रीजेस वगैरह मिल जाते हैं। ओवरवीएम सेक्शन पे बेस मॉडल पे भी इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको स्टील व्हील में मिलेगा, लेकिन किया का शानदार व्हील कवर आपको मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 205/65 R16 इंचेस के साथ आपको यहां पे इसके टायर मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल पे जाते हो तो 17 इंच और इसके सबसे टॉप मॉडल पे जाते हो तो वहां पर आपको 18 इंचेस के भी कंपनी जो है वो ट्यूबलेस टायर ऑफर करती है। सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के इसके फ्रंट में सस्पेंशन मिलते हैं। और रियर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कपल टोरिजन बीम टाइप के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ बेस मॉडल में ही देखोगे तो फ्लश डोर हैंडल मिल जाता है। बट ये चीज है कि ये जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको मैनुअली डोर हैंडल मिल जाता है। ये फ्लश डोर हैंडल जो है ये आपको इसके बेस मॉडल में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो फ्रंट में जो डिजाइन आप देखोगे कंप्लीटली ये एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ वाइजर का ये जो ब्लेड सेक्शन आप यहां पर देखोगे ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार मिलेगा। ऊपर में अगर आप इस साइड से देखोगे तो यहां पर आपको सार्क एंटीना देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ स्पॉइलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पॉइलर सेक्शन आपको काफी ज्यादा वाइड मिल जाता है। इस पे इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं। और लिटरली ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है काफी वाइड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में आपको रिवर्स कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है। किया का ब्रांडिंग सेल्टॉस आपको 3D के क्रोम ट्रीटमेंट में देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसके जो रियर सेक्शन की लाइटिंग वगैरह है ये आप देखोगे टर्न इंडिकेटर सिर्फ आपको बल्ब में मिलता है, बाकी जो लाइटिंग वगैरह है ये सारे कुछ आपको LED में मिलते हैं। और बेस मॉडल में ही आप देखोगे तो फ्रंट का जो हेडलाइट सेक्शन है ये भी आपको फुल्ली LED सेटअप में मिल जाता है। इवन अगर मैं बात करूं इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन की तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन आप यहां पर देखोगे बल्ब में मिलेगा, बट ये सारे DRLs वगैरह इसके अलावा इसके जो LED प्रोजेक्टर लाइट तो नहीं मिलता है, इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट्स मिल जाता है। ये काफी ज्यादा शानदार मिलेगा। पिलर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो A पिलर्स आप देखोगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है, B पिलर्स आपको मैट ब्लैक में मिलेगा और C पिलर्स के पास आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो डिजाइन प्रोड्यूस कर रही है कंपनी काफी ज्यादा शानदार है। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके डोर हैंडल के पास। तो ये सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली मैनुअली ओपन होता है। बस ये चीज है कि भाई सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में भी आपको फ्लश डोर हैंडल मिलता है, बट मैनुअली मिलता है। अब इसके साथ साथ मजा तो तब आता है जब आप इसके इंटीरियर में जाते हो और बेस मॉडल में जैसा एक्सपेक्ट करते हो उससे कहीं ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाता है। जैसे सबसे पहले 10.25 इंचेस का आपको यहां पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है। और सबसे अच्छी चीज की बेस मॉडल से मिलता है। स्टीयरिंग पे अगर आप देखते हो तो स्टीयरिंग में आपको 4 स्पोक वाले स्टीयरिंग देखने को मिल जाते हैं।
इसके साथ साथ यहां पर आपको बेस मॉडल से ही आपको क्रूज कंट्रोल के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बेस मॉडल से ही आपको इस गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर में बैठते हैं और बैठने के बाद सबसे पहले ये जो चीज़ आप देखोगे, ये जो की सेक्शन है ये अपना मैनुअली वाला की है। सबसे पहले ये मैनुअली की को लगाते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं ये सारी चीज़ एक बार चेकआउट कराऊँ तो सबसे पहले आप इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास देखोगे, ये जो सेक्शन अपना MID का हो गया, इसके जो साइजेस है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा साइज मिलता है। बट ये चीज़ आप देखो कि बेस मॉडल से ही आपको इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है। लगभग 12 इंच का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको यहाँ पे 12 इंच का आपको MID वगैरह देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको इंटीग्रेटेड में स्टीयरिंग सेक्शन के पास देखोगे तो क्रूज कंट्रोल्स, इसके साथ साथ ये जो इस टाइप का फीलिंग होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आता है। वॉइस असिस्ट मोड वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इस साइड में वॉल्यूम की तरफ लेकर जाऊँ तो ये देखोगे यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट, ये जो चीज़ें हैं सारी फिनिशिंग इसकी काफ़ी बेस्ट बनाई गई हैं। हैज़र्ड लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं, सेटअप, मीडिया वगैरह, सर्च, मैप, होम, ये सारी चीज़ मिलेंगी। AC वेंट्स जो है ये भी आपको इस तरीके से बटन्स के थ्रू मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। फ्रंट में आपको फुली टाइप C के चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। और गियर सेक्शन की मैं बात करूँ तो टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है। यहाँ पर आप एक बार देखोगे तो रिवर्स कैमरा है इसमें, तो रिवर्स कैमरा आप देखोगे क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी तो नहीं, बट हाँ एज वेल एज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ आता है। इसके साथ साथ इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन आप देखोगे, स्पेसियस ग्लोब बॉक्स मिल जाता है। AC वेंट्स आपको कनेक्टेड मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड से इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ भारत इनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। IRVM आपको नॉर्मल में मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बेस मॉडल में ही आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। ये आपको लाइटिंग के सारे कनेक्टिविटी देखने को मिलेंगे। ड्राइवर साइड की तरफ देखोगे तो कंप्लीटली हेडरेस्ट, इवन को ड्राइवर के साथ हेडरेस्ट, यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाते हैं, कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर भी छोटा सा स्पेस मिल जाता है। ये सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये आपको प्रॉपर हैंड ब्रेक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हिल डाउन, ये जो बटन है, आप जब ढलान पे भी रहोगे नीचे में तो भी आपकी जो गाड़ी है वो ब्रेकिंग काफी अच्छे से होगी। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। स्पीकर्स वगैरह मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके डोर सेक्शन के पास अगर जाऊं तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ORVM को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, वो भी इसके बेस मॉडल से। यहाँ पे पिलर सेक्शन के पास देखोगे तो आपको प्रॉपर ट्विटर्स वगैरह देखने को मिल जाता है इसके पिलर सेक्शन से। और चलते हैं अब इसके सेकंड रो सीट में, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चेकआउट कराऊं। फोन प्रोजेक्शन, क्वाइट मोड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट फीचर्स जो है इस गाड़ी का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है वगैरह। आप यहाँ पर भी देख सकते हो बैटरी का क्या सप्लाई है, फ्यूल का क्या सप्लाई है, टेम्परेचर, RPM लिमिट, स्पीडोमीटर्स, हैंड ब्रेक का भी हमारा यहाँ पे इंशर्ट है तो हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। मोड में जाकर आप यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो एक 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हो। जाते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट में, और सेकंड रो सीट में एक बार आपको मैं यहाँ पे स्पेस चेकआउट कराऊँ, लेकिन उससे पहले दरवाजे की तरफ आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हट्टो फाइबर का कंपनी यूज करती है। पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स वगैरह मिल जाता है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। ये अनलॉक वाला जो ये आपको सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, ये काफ़ी प्रीमियम मिलेगा। सीट के ऊपर अगर आप यहाँ पे थाई रूम देखोगे तो आप देख सकते हो सीट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड में जा रहा है, जिससे थाई रूम जो है वो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। लेग रूम सेक्शन की मैं बात कर लूं तो लेग रूम सेक्शन आप देखोगे काफी ज्यादा स्पेशियस होने वाला है। यहां पर भी आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं बेस मॉडल में। बेस मॉडल में ही आपको ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। इसके साथ साथ LED लाइट्स मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल सेक्शन, एक हुक मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके हेडरूम सेक्शन की तो हेडरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसका स्पेस मिल जाता है। चलते हैं अब इसके बूट स्पेस की तरफ, और बूट स्पेस की कैपेसिटी एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। गाइस तो अब आते हैं इसके रियर सेक्शन में। रियर सेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। ये बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो काफी बड़ा आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग 447 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस मिल जाएगा। इसके नीचे में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक स्पेयर व्हील्स के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। लाइटिंग सेक्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। इस गाड़ी में हुक वगैरह सब कुछ मिलेगा। पार्सल ट्रे रखने का जगह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे भाई 10,99,000 रुपए के एक शोरूम कीमत में आने वाली ये गाड़ी पेट्रोल में 1500 सीसी का इंजन, 115 PS का पावर और लगभग 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। साथ ही साथ भारत इनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इवन इसके बेस मॉडल में आप देखोगे तो काफी बड़ा इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। बेस मॉडल से ही आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं और रियर के पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए AC वेंट्स मिल जाता है। इवन थाई रूम की मैं बात करूं, इसके सीट की क्वालिटी
बॉडी की मैं बात करूं तो इसका जो फिनिशिंग है ये काफी ज्यादा शानदार बनाया गया है। और इस गाड़ी की फाइनली ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो ऑन रोड कीमत आपको लगभग 12,60,000 रुपया रांची के रिपब्लिक किया में आपको इस बेस वेरिएंट सेल्टॉस HTE का रखा गया है। फिलहाल ये गाड़ी की जो माइलेज है मेरे हिसाब से लगता है 12-14 से ज्यादा नहीं दे रही होगी। बाकी मैं अभी चलाया नहीं हूं, टेस्ट नहीं किया तो मैं एग्जैक्ट माइलेज पे बात नहीं कर सकता। फिलहाल फीचर्स जो है जो बेस मॉडल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको सेल्टॉस की HTE वेरिएंट में आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। और किया की कोई भी गाड़ी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो रांची के रिपब्लिक किया बूटी मोड़ के पास शोरूम है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।